हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब एकदम सिलेबस क्लास 12 के सिलेबस से स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग आर.एस. अग्रवाल से कर रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी से। तो एक एक्सरसाइज 4A आर.एस. अग्रवाल से ओवर हो चुका है और मैं बोला था कि जिन बच्चों से जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या आर.एस. अग्रवाल का हो, तो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं कमेंट के जरिए आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं आपको क्वेश्चन बना के तुरंत दूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी का दूसरा एक्सरसाइज, छोटा एक्सरसाइज था, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू मैंने यहाँ निकाला और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4A बनाने बोला था, लेकिन आप कमेंट से पूछेंगे तभी हम बताएंगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन था। वैसा बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B होगा आर.एस. अग्रवाल से। और वो आर.एस. अग्रवाल हो या एनसीईआरटी हो, थ्योरी तो सबका एक ही होता है और क्वेश्चन भी आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का सेम है। ज्यादा क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल में, एनसीईआरटी में थोड़ा कम क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। और कई बार बता चुका हूं कि आर.एस. अग्रवाल का जो एग्जाम्पल है वही एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है अगर इसके एग्जाम्पल हम लोग बना देते हैं तो। ठीक है, चलिए। फिर भी आप लोग से जो क्वेश्चन ना बने आप उसे पूछें, उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं 100%। अच्छा, दूसरा चीज ये, आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो ये सब चीज करना है ताकि हम आपके लिए वीडियो बनाएं। अधिक से अधिक बच्चे देखेंगे तो अधिक से अधिक बच्चों को ये फायदा मिलेगा, चाहे वो क्लास 12 में जो 24 में एग्जाम अपियर होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी बोर्ड का है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड है, सबके लिए ये है। ठीक है, चलिए, इतना भाषण हो गया। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे। ये थ्योरी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली किसके लिए, पूरा इन्वर्स के लिए ही है। क्या टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और एक्सरसाइज 4A ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 4B पढ़ने जा रहे हैं, जिसका 4B कौन सा बुक से? आर.एस. अग्रवाल। 12 क्लास का जो आर.एस. अग्रवाल है और एनसीईआरटी है, ये पूरा हम फॉलो कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, दोनों फॉलो हो रहा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रॉपर्टीज। इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज इनवर्स ट्रिगो का दूसरा लेक्चर होने जा रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहला प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज में आपका 6 प्रॉपर्टीज है, सब सिमिलर है, एक जैसा है। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, सब है। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। उसके बाद आ जाइए टेन इनवर्स टेन एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो यहाँ एंगल में है वही रिजल्ट में आ रहा है। बाहर टेन इनवर्स है, अंदर भी 10 है, सेम सिमिलर इनवर्स ट्रिगो, उसी का ट्रिगो उसके एंगल में है। ठीक है, तो एक्स देगा। वैसे ही कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स। सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स।
और कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स। लेकिन ये सारे फॉर्मूला जो होता है इसका जो अपना प्रिंसिपल वैल्यू है सिर्फ उसी के लिए एक्स लिख सकते हैं। अगर प्रिंसिपल वैल्यू बदल दिया जाए तो ये आंसर एक्स नहीं आएगा। तो इसलिए बोर्ड का आपका जो बोर्ड का सिलेबस है वो कहता है कि भैया हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसी के लिए हम रिजल्ट लिख रहे हैं। लेकिन आप अगर जेईई मेन का तैयारी कर रहे हो, एडवांस का तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या कर सकता है, बेसिक फार्मूला तो बिल्कुल सही है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू बदल देगा ना तो यहाँ पर एक्स नहीं होगा। प्रिंसिपल वैल्यू बदलता नहीं है, मतलब यहाँ का जो रेंज है वो चेंज कर देगा आपका। लेकिन अभी जो रेंज है वो सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोग देख रहे हैं, इसलिए सबका आंसर एक्स ही है। तो क्या साइन इनवर्स का, अब देखिए याद आप किए हैं कि नहीं किए हैं पता चल जाएगा। बताइए साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, बताइए हैं? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है बोलिए? -π/2 से +π/2 पर क्लोज इंटरवल। इसके लिए ये फॉर्मूला है, इस रेंज के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ इसमें जो है x बिलोंग्स टू ये, फिर जो है इसका प्रिंसिपल रेंज क्या है जी? क्लोज इंटरवल 0 से π। टेन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है? ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है? ओपन इंटरवल 0 π होता है। नहीं गलत है, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका जो होगा साइन वाला ही होता है, सिर्फ हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, -π/2 से +π/2 होगा। देखिए जो साइन का होता है वही टेन इनवर्स का होता है प्रिंसिपल रेंज। तो एक बार दो बार लिखेंगे अपने से याद हो जाएगा, -π/2 से +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में होता है, ये क्लोज इंटरवल में। कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? साइन वाला ही होता है, लेकिन 0 को छोड़कर, एक्सेप्ट 0। और ये जो आपका है सेक इनवर्स का कॉस वाला ही होता है। तो कॉस वाला क्या था? 0 से π एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर। और कॉट इनवर्स का जो होता है वो कॉस वाला होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में 0, π। ठीक है, तो ये सारे का प्रिंसिपल रेंज है। समझ में आया? ठीक है, चलिए आई थिंक समझ में सबको आ गया होगा। तो ये जितने भी फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं कि साइन इनवर्स साइन x होता है, कॉस इनवर्स कॉस x होता है, इसकी जरूरत है, ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन ये सारे फॉर्मूला सबका अपना अपना जो प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके लिए ही ये सही है। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए एक इसका प्रूविंग हम कर देते हैं कि कैसे हुआ प्रूफ। एक का करेंगे, सब सिमिलर ही वैसे होता है, सबका एक्सपेक्ट हमसे मत कीजिएगा। एक में कितने फॉर्मूला है? 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूला है, सब अपने अपने फॉर्मूला। ऐसा मत समझिएगा ये सारे के सारे फॉर्मूला ही हैं, एक का ऐसा करके 6 फॉर्मूला। तो आप समझिए एक का प्रूविंग करते हैं कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स क्यों होगा। प्रूव करना आपको साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स क्यों होगा। तो कैसे प्रूफ इसका होगा, लिखेंगे लेट ये जो अंदर में एंगल साइन x है उसको आप कुछ भी मान लीजिए, z मान लो, y मान लो, थीटा मान लो, थीटा एंगल में चलता है। तो साइन x इक्वल टू थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? x इक्वल टू साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स थीटा होगा, बताइए। तो ये हो गया x इक्वल टू साइन इनवर्स तो लिखेंगे ही, और थीटा तुम किसको माने थे? साइन x को, तो थीटा के जगह पर साइन x लिख दो। देखो प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स होता है। x इक्वल टू इतना लिखो या इतना इक्वल टू x लिखो,
एक ही चीज है, समझ रहे हैं बात को? एकदम कितना आसानी से प्रूफ हो गया। इसके एंगल को मैंने थीटा माना, अब x इक्वल टू इधर जाके ये इन्वर्स में बदल जाएगा और इस थीटा के जगह पर इस वैल्यू को डाल दिए, प्रूफ हो गया ये वाला। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ऐसे ही सिमिलरली ये सब प्रूफ होगा, ठीक है। अब कटौती आप लोग वीडियो देखने में नहीं कीजिए, बहुत कटौती कर रहा है। हम बनाते जा रहे हैं, आप लोग कटौती करते जा रहे हैं, देखते ही नहीं है। 5 मिनट आपने वीडियो देखा और फिर पबजी खेलना शुरू कर दिए, चैटिंग शुरू कर दिए दोस्तों के साथ में। तो ऐसे कैसे होगा बताइए? हम इतना मेहनत से पढ़ाते जाएंगे, आप वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत है ना भाई, हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, डेट मीन्स आपको देखना चाहिए, ठीक है, आपके ही फायदे होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया, एकदम कोर्स का चीज है, 12 बोर्ड का भाई है। चलिए, देखिए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें भी 6 फॉर्मूला है। दूसरा प्रॉपर्टी जो है क्या हो गया, साइन बाहर है, इनवर्स अंदर चला गया, साइन इनवर्स एक्स। एकदम जो पहला प्रॉपर्टी था वही सिमिलर दूसरा, बस क्या हुआ, पलट गया, बाहर में इनवर्स आ गया, अंदर चला गया। तो इसका अंदर इनवर्स चला गया और साइन बाहर है, साइन इनवर्स एक्स, वो पड़े साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ही होगा, जो है एंगल में होगा वही होगा। कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो जो पहला प्रॉपर्टीज और दूसरा प्रॉपर्टीज में बस अंतर क्या है, वहां एंगल में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था और यहाँ एंगल में इनवर्स ट्रिगो है, ठीक है, उल्टा है, बस आंसर वही है। लेकिन वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए होता था, और जब बाहर अंदर में ये डोमेन में, ये आपका इनपुट में चला गया इनवर्स, ठीक है, इनवर्स कहाँ चला गया, इनपुट में। तो इसका क्या आपका डोमेन है वो हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, यही डोमेन है, ठीक है। हाँ, तो डोमेन इसका क्या है, -1 से 1 साइन इनवर्स एक्स का। कॉस इनवर्स एक्स का भी वही डोमेन है, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन है रियल नंबर, और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन है रियल नंबर -1 से +1 छोड़ के, और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वही है r- जो इसका है वही इसका है, और कॉट इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वही है। ये सब जो था रेंज था किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। या तो कह सकते हो कि बाहर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसका रेंज लिया गया, या ये इनवर्स का डोमेन ले गया। और पहला केस में बाहर इनवर्स था ना, तो उसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू लिए थे, रेंज ही कहलाता है, लेकिन उसका लिमिटेशन है कि किसके किसके बीच है, ठीक है। जिसको अच्छे से समझना है, इनवर्स ट्रिगो का पूरा ग्राफ हम बना के भेज चुके हैं, उसको आप देखिए पहले, और उसके बाद जो प्रिंसिपल वैल्यू का पहला लेक्चर था उसको देखिए, उसके बाद ये इनवर्स फंक्शन का दूसरा लेक्चर है इनवर्स ट्रिगो का, ठीक है। चलिए, वो सब तो टाइटल में लिखा ही रहता है, तो आप इसको एक को प्रूव कर लीजिए, एक को प्रूव कीजिए। किसको कर दें, चलिए इस बार किसी और को करते हैं। आप बार बार बोलेंगे आप इसी को कर रहे हैं, किसको कर दें, 10 वाला को कर दें, 10 को कर दें। 10 इनवर्स एक्स को हम एक्स क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, अंदर वाला को मानना है, लेट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो हम उधर ले जाएंगे 10 इनवर्स को, तो 10 थीटा इक्वल टू एक्स, तो 10 लिखो। और थीटा जो है किसको माने थे, 10 इनवर्स एक्स कहते, इस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स एक्स लिखेंगे, और इक्वल टू एक्स है ही। तो देखो, तो प्रूफ हो गया, वह प्रूफ समझ में आया। इसके एंगल को थीटा माने और इनवर्स था, तो उधर जाके क्या हो गया, 10 थीटा इक्वल टू एक्स। थीटा किसको माने थे, इसको उसके एंगल में डाल दीजिए, आ गया। तो ऐसे ही सिमिलरली सब प्रूफ होगा, आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। इसमें हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या है आपका प्रॉपर्टीज? साइन इनवर्स 1/x तो होता है, देखिए कॉसेक इनवर्स x होगा। यहाँ 1/x है तो ये x होगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस होता है। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। और ये जो फॉर्मूला लिखेंगे इसका डोमेन क्या होता है? कॉसेक इनवर्स x का आप पढ़े हो, इसका डोमेन होता है x ग्रेटर देन -1 या x लेस देन -1। -1 से छोटा या इससे बड़ा होता है। और इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे, बराबर भी होता है, आप पढ़े हुए हो। तो इसी के लिए इस कॉसेक इनवर्स x का जो डोमेन है उसके लिए ये फॉर्मूला सही है, ऐसे सबके लिए नहीं, इस डोमेन के लिए ये सही है। ठीक है, चलिए तो तीसरा का पहला नंबर बी नंबर है आपका। इसमें कॉस इनवर्स 1/x अगर हम लोग लेंगे, कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x। और सी नंबर में है टेन इनवर्स 1/x होगा तो होगा कॉट इनवर्स x। तो इधर x तो उधर 1/x, इधर 1/x तो उधर x। ठीक है, इसका भी हम लोग देख लेंगे कि इसका भी वही होता है, सेक इनवर्स का है तो इसी का सेम होता है। सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स x का सेम ही होता है, ग्राफ में आप लोग देख चुके हो। तो ज़्यादा इस पर अभी हम बहस करना नहीं चाहते हैं। बहस अगर देखना चाहते हैं तो आप ग्राफ जाके निकाल के देखिए। ठीक है, और इसका क्या था? कॉट इनवर्स x का, कॉट इनवर्स x का क्या है? इसका 0 से बड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें से किसी एक का हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि इसका प्रूविंग हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, तो तीनों में से किसी एक का प्रूफ हम लोग देखेंगे। आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसके जगह पर ये लिखना या इसके जगह पर ये लिखना। इस कॉस इनवर्स 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स x, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x। अगर कॉट इनवर्स 1/x होगा तो टेन इनवर्स x लिख देंगे। ठीक है, समझ गया? सिमिलर है। तो एक को प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x कैसे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट प्रूफ कीजिए। लेट प्रूविंग का जरूरत है नहीं उतना, लेकिन थोड़ा समझ लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा है तो उधर जाके क्या हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/x आता है इनवर्स से, ये कैसे चेंज हो गया? बहुत बार कर चुके हैं। अब इस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक में चाहिए हमको, तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू इसको भी उल्टा करेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, और थीटा आपने किसको माना है? थीटा किसको माना है? साइन इनवर्स 1/x को। तो इस थीटा के जगह पर साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। देखिए, जो प्रूव करना था ये हो चुका है। सिमिलरली ये दोनों का प्रूविंग आप वैसे ही कर सकते हैं, सिमिलर है बिल्कुल। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम खर्च नहीं करना चाहते हैं। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू ये लाना था, मैंने क्या किया फिर से एक बार समझिए। इसको मैंने माना थीटा, इससे ये लाना पूरा लाना है, इसको मैंने थीटा मान लिया। ये इनवर्स टिर्गो को माने तो ये टिर्गो में बदल जाएगा, तो उधर जाएगा तो साइन इनवर्स साइन बन जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बचा? 1/x। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो आप साइन का उल्टा कॉसेक लिखेंगे तो इसको भी तो पलटेंगे ना। ठीक है, नहीं तो इसको हम 1/cosec थीटा इक्वल टू 1/x लिखते हैं, तो दोनों तरफ पलटता तो ही आता ना, है ना। तो इधर रिवर्स किया तो इधर भी रिवर्स हो गया।
अब यहाँ से थीटा इक्वल टू इधर जाकर फिर ये इन्वर्स में बदल गया कॉसेक इन्वर्स एक्स, और यही हमको राइट साइड लाना भी था। और थीटा आप किसको माने थे, साइन इन्वर्स 1/x को, तो इस थीटा की जगह ये पुट कर दिया, प्रूफ हो गया। आ गया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, और ये सारा प्रॉपर्टीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आ जाइए। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन जैसे हम लोग पढ़ते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पढ़ते हैं कि नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। और ये हम 54 फार्मूला करके ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ कॉन्सेप्ट करके हम डाले हैं, जिसमें हम 54 फार्मूला बताए हैं, और वहाँ बताए हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, और कॉसेक माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है। तो कॉस और सेक दोनों प्लस होता है, क्योंकि माइनस थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी चारों निगेटिव होता है। तो वहाँ पर ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं। लेकिन यहाँ जो है देखिए, सबका अपना अपना डोमेन है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो -1 से +1, टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है रियल नंबर है, कॉसेक इनवर्स का जो है वो -1 से लेस और उसके बराबर और 1 से ग्रेटर, उस बीच में नहीं होता है। तो ये 3 फार्मूला एक कैटेगरी में रखा गया है, उसका अपना प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है। तो बार बार देखिए, कुछ देर के बाद ये सब लिखना जरूरी नहीं है, आप ये लिख नहीं पाओगे, समझ गए? तो आपको एग्जाम में ही फार्मूला लगाना है, फार्मूला, ठीक है। लेकिन बस एक चीज अपने माइंड में रखिए कि ये सब जितने भी फार्मूला है इनवर्स ट्रिगो में, जो एनसीईआरटी और RS अग्रवाल में पढ़ना है, वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के लिए या अपने डोमेन के लिए ही होता है, सही है वो। लेकिन अगर वो दोनों बदल जाएगा, ठीक है, रेंज अलग कर देगा, डोमेन अलग कर देगा, तो ये वैल्यू भी बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी नहीं देखना है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रूफ करेंगे। ये कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपको फार्मूला रट्टा लगा लेना है, बहुत ही आसान है, उसी तर्ज पर है ये। तो आप प्रूफ करना चाहते हैं साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x क्यों होता है, और ये किस बेस्ड ऑन है, जैसे पढ़े थे साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, उसी पर बेस्ड ऑन है, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स -x इक्वल टू थीटा मान लिए। देखेंगे ये प्रूविंग बहुत उलझा हुआ है, कैसे कैसे होता है। तो -x इक्वल टू इधर जाकर क्या बन गया, साइन थीटा बन गया, -x इक्वल टू साइन थीटा। अब माइनस को भी उधर भेज देंगे, तो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। अब हम लिख सकते हैं x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो मैं फार्मूला यहाँ लिखा हूँ। तो अभी ठीक इसी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। चलिए, अब आप समझिए कि साइन को फिर इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो यही माइनस को भी इधर ले आइए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब बताइए, आप थीटा किसको माने थे, थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स -x को। तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। देखिए इसका तुम्बा फेरी क्या है, कैसे कैसे तुम्बा फेरी होता है इसको प्रूफ करने में। तो जल्दी बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर तुम्बा फेरी होता है।
तो साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस साइन इनवर्स एक्स लाना था। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। तो इसको मैंने क्या किया, इसको थीटा मान लिया। अब ये साइन इनवर्स इधर जाके क्या बन गया, साइन थीटा। तो माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा। फिर मैं माइनस को उधर भेज दिया, माइनस साइन थीटा हो गया। अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल किया, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकता है, लिख दिया। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री बहुत जरूरी है। और अभी भी जो हम पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्यों पढ़ रहे पता है, कैलकुलस पढ़ने के लिए। और कैलकुलस में का जो इम्पोर्टेंस है बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा है ना, वेटेज उसका ज़्यादा है। और आप बिना ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला ऑलरेडी मैं सब डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो क्लास 12 में ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला हम डाले हैं और लिख भी दिए हैं उसके टाइटल में, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला फॉर क्लास 12 साफ साफ लिखा है। इसका मतलब है कि क्लास 12 में वो यूज होने वाला, बस उतना ही हम बताएं। 11 के लिए मैं नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 11 वाला पढ़ेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, 10 वाला पढ़ेगा तो कुछ बिगड़ जाएगा, सब पढ़ सकता है। तो यहाँ से तो इतना काम कर लिया। अब मैं साइन को फिर इधर ले आया, तो साइन इधर के इन्वर्स बन गया, इतना इक्वल टू माइनस थीटा। अब ये माइनस को इधर ले आए तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इन्वर्स एक्स, और हमको यही लाना था, देख लीजिए। अब थीटा किसको माने थे, इसको माने थे, काम हो गया। तो इस तरीके से ये तीनों को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला में यही तीनों यहाँ पर है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां नंबर में। इसमें भी 3 फॉर्मूला आपके पास है। क्या क्या है इस 3 में, ये हम लोग समझेंगे। जो वहाँ पर छूट गया था, वहाँ पर मैं साइन लिया था, टेन लिया था और कॉसेक लिया था। तो और यहाँ जो बचा है हमारे पास, वो बच गया है आपका कॉस, सेक और कॉट। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स। बताइए ये तीनों वहाँ था नहीं था, ये तीनों अलग कैटेगरी में है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये इसका जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या है, क्या है बोलिए। ये निगेटिव जो है 4th क्वाड्रेंट में होता है, बताइए। ये 4th क्वाड्रेंट में निगेटिव ही नहीं होता है। और अगर आप कॉस माइनस थीटा लिखेंगे तो प्लस कॉस थीटा लिखेंगे भाई, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होगा वो पाई माइनस कॉस इनवर्स होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है निगेटिव होता है। इसको सेकंड में ले गए। और ये अपने प्रिंसिपल रेंज में भी है, क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल रेंज क्या है, 0 से पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और पाई जो है 0 से पाई आपका 90 से पाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो पाई/2 से पाई सेकंड में, सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के जगह पर इसको पहुंचाया गया। उस कैटेगरी में उस 3 फॉर्मूला में तीनों जो था वो आपको 4th क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, और वो सारे के सारे अपने प्रिंसिपल रेंज में भी आ रहे थे। समझ गए कौन कौन, साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सबके इक्वल टू में माइनस लगा, सीधा वो चौथा में पहुंच गया। और चौथा में पहुंच गया और वो सब अपने, उसका जो अपना प्रिंसिपल रेंज है उस प्रिंसिपल रेंज में भी था वो, ठीक है, इसलिए सही था। अब यहाँ समझिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स, ये सेकंड में पहुंचा दिए इसको। और सेकंड का जो प्रिंसिपल रेंज होता है वो क्या होता है बताइए, 0 से पाई होता है कि नहीं है। तो 0 से पाई में भी ये है, फर्स्ट और सेकंड में, या सेकंड में पहुंचा दिए इसको। पाई में कुछ भी घटाते हैं सेकंड में जाता है, इसको भी पहुंचाओ, कॉस के साथ ही रहता है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, सेकंड में सेक भी निगेटिव, कॉस और सेक 4th में पॉजिटिव होता है और सेकंड में निगेटिव होता है। तो सेक का क्या था प्रिंसिपल रेंज बताइए, क्या था, याद है?
तो कॉस वाला जो था वही सेक में था, 0 से पाई, लेकिन क्या छोड़कर π/2 को छोड़कर, यही ना हम लोग पढ़े थे। तो ये भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि फोर्थ में ये निगेटिव होता, तो पाई में घटा रहे हैं, सेकंड में पहुंच गया, सेकंड में निगेटिव है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कॉट इनवर्स में उठता है कि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, तो इसको भी उस कैटेगरी में होना चाहिए था, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हम कॉट इनवर्स माइनस एक्स को माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्यों नहीं लिख पाए, इसका रीजन मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि कॉट का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ओपन इंटरवल 0 पाई है, 0, पाई। तो 0, पाई जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट है। तो ये कॉट जो है सेकंड में निगेटिव है और फोर्थ में निगेटिव है। तो अगर हम कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते तो ये पहुंच जाता आपका चौथा क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव तो है ये, ठीक है, लेकिन अपने प्रिंसिपल रेंज के बाहर हो जाता, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज 0, पाई है, 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री, और 0 से 180 का क्या मतलब है, 0 से 180 का मतलब है ये 0 है और ये आपका पाई है। तो ये यहाँ तो सब पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉट निगेटिव यहाँ भी होता है, इसमें कॉट पॉजिटिव है और यहाँ कॉट निगेटिव है। तो अपना कॉट इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज जो है 0, पाई है। और अगर हम माइनस कॉट इनवर्स एक्स इसको लिखते, माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखते, तो ये अपने प्रिंसिपल रेंज में आता, बताइए 0 से पाई में आता, निगेटिव के पास तो पहुंच जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल रेंज के बाहर हो जाएगा, इसलिए इसको उस कैटेगरी में नहीं रखा गया। तो ज़्यादा कंफ्यूज लोग इसी में करता है कॉट वाला केस में, कि इसको क्यों सर इसमें डाल दी, भैया इसलिए डाल दिया क्योंकि प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाता, अगर उस कैटेगरी में रखते तो ठीक है, बाकी सब सेट था अपने अपने जगह पर, समझ गए। चलिए अब आपको प्रूफ करना है, इसमें से कोई भी एक को प्रूफ कर लेना है, ठीक है, किसी भी एक को आप प्रूफ कीजिए, ठीक है, वैसे ही हम प्रूफ करेंगे जैसे करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही हम लोग प्रूफ कर लेंगे। तो किसको कर दें, किसी एक को कीजिए। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्यों लिखते हैं, लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, मान लिए यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया जी, उधर जाके बोलो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इक्वल टू हो गया माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा हो गया। अब कॉस को इधर फिर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, समझिए, एक मिनट समझिए उसको क्या होगा। कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ठीक है, सही है बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो गया, इधर कॉस आ जाएगा तो कॉस इनवर्स x, ठीक है,
कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अब माइनस थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा, और पाई माइनस इसको उधर भेज दीजिएगा तो प्लस से क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया है। थीटा किसको माने थे, थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को, तो थीटा के जगह पर कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो एक बार और इसको आप समझ लीजिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये मुझे लाना है, तो इतना इक्वल टू मैंने माना थीटा, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू इधर जाके कॉस थीटा हो गया, माइनस को भी मैंने उधर भेज दिया। अब माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया है, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको ये लिखेंगे। अब इस कॉस को मैंने फिर इधर कर दिया, तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा बचा। अब माइनस थीटा को इधर लाए, कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेज दिए, ठीक है, समझ गया। तो प्लस से जाकर माइनस हो गया, और थीटा किसको माने थे, इसको वैल्यू पुट कर दिया, और जो प्रूफ करना था वो आ गया। इस तरीके से बाकी भी दो आप प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये थ्योरम नंबर 5 है। अब हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए इसमें लगभग 15 प्रॉपर्टीज है, 15-16 प्रॉपर्टीज है। अगर सारे पढ़ लेंगे तो कैलकुलस के डिफरेंशिएशन में भी काम आएगा, पूरा कैलकुलस में काम आएगा, और साथ में इन्वर्स ट्रिगो बन भी जाएगा हमारा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिना इन्वर्स ट्रिगो का नहीं बनता है, ये बार बार हम बता रहे हैं। और इन्वर्स से भी आपका 5 नंबर का कम से कम क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी इससे ज़्यादा भी पूछ देता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगा फिर आप। चलिए, तो छठा में हम लोग एक कैटेगरी का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है। बी में है साइन के कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। अब ये सब फार्मूला का डायरेक्ट जरूरत होता है, इसका ऐसा कहीं मिल गया कैलकुलेशन करते करते तो ये लिख सकते हैं, ऐसा मिल गया तो हम ये लिख सकते हैं, और 3 वो इसका फार्मूला है। क्या बच गया, कॉसेक और सेक, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ये तीनों एक कैटेगरी का फार्मूला है, फार्मूला याद रखना है, और ये तीनों का जरूरत पड़ेगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, इतना इक्वल टू पाई/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक, कौन किसके साथ है ये ध्यान आपको रखना है। अगर प्रूफ करना चाहते हैं कोई भी एक फॉर्मूला, मान लीजिए ए नंबर ही प्रूफ करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, ये फॉर्मूला अगर हमको प्रूफ करना है तो क्या करेंगे भाई, इसमें ये दोनों में से किसी एक को लेके हम चलेंगे। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान, तो यहां से आपका क्या हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया साइन थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना, थीटा, और एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो गया। अब इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। बताइए, आप पढ़े हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का सारा फार्मूला मैं अपलोड कर दिया हूं, जो क्लास 12 में जानकारी है, ज़रूरत है, 54 फार्मूला में डाला हूं। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आसान है, आप लोग जानते होंगे। तो हम इन चीज़ों को ये लिख दिए। अब कॉस को फिर इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और इधर बचा आपका पाई/2 माइनस थीटा। आप माइनस थीटा है तो आप इसको लिख सकते हो पाई/2 माइनस थीटा। आप किसको माने थे, साइन इनवर्स एक्स को, तो इस थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स डाल दीजिए। अब इस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आइए,
तो माइनस में था, इधर आके क्या हो गया प्लस, और पहले से कॉस इनवर्स एक्स इधर विराजमान है तो इक्वल टू π/2। देखिए प्रूफ हो गया। इसी बेसिस पर आप इस दोनों को भी कर सकते हैं प्रूफ, ठीक है। प्रूविंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। यहाँ पर जो थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, उसका डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो ये समझ गए, इसको मैंने थीटा माना, x इक्वल टू यहाँ से क्या होगा इधर जाकर साइन थीटा, साइन को मैंने कॉस इसके साथ में था, ठीक है, तो मैंने बदल दिया π/2 माइनस थीटा, कॉस फिर इधर आ गया तो कॉस इनवर्स x बन गया, बचा π/2 माइनस थीटा, थीटा किसको माने थे साइन इनवर्स x को पुट कर दिया और साइन इनवर्स x को लेफ्ट साइड ले आया तो उधर क्या बचा π/2 हो गया प्रूफ। तो आप इस तीनों कैटेगरी, ये जो कैटेगरी है फार्मूला का तीनों एक साथ, आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए अभी तक हम लोग 6 थ्योरम पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 7 पढ़ेंगे। थ्योरम नंबर क्या पढ़ने जा रहे हैं 7। चलिए 7वां नंबर। अब आ जाइए, फ्री हो गए। अब हम लोग ये भी नहीं करेंगे, कर भी सकते हैं लेकिन आप अलग अलग ही कीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy। ये फॉर्मूला है, बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है और लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस फॉर्मूला के ऊपर है, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसका प्रूविंग चाहते हैं साथ साथ यहाँ भी कर सकते हैं प्रूफ। देखिए ये दोनों हैं अलग अलग, मानिए लेट आप tan इनवर्स x को मान लीजिए a मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बाबू, tan इनवर्स x इक्वल टू है तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं tan a, और यहाँ मानते हैं tan इनवर्स y को b, tan इनवर्स y को b मान ली, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये इधर जाके बन जाएगा y इक्वल टू tan b, जहाँ जहाँ y आएगा tan b या tan b के जगह पर y हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले प्रूव करने के लिए हम इतना काम कर लेंगे। अब क्या करेंगे, आप ट्रिगोनोमेट्री में आपको मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ tan a प्लस b का, रिसेंटली मैंने अपलोड किया है और यूजफुल फार्मूला सारा का सारा मैं डाल चुका है ट्रिगोनोमेट्री का, जिसमें ये भी फार्मूला है जिस पर ये प्रूफ होने जा रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं tan a प्लस b इक्वल टू, वी नो डेट दिस फार्मूला tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला आप जानते हो। तो यहाँ से लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू इधर जाके tan क्या बन गया tan इनवर्स, ब्रैकेट दीजिए, tan इनवर्स बनेगा और ये सब लिखाएगा। तो हम इस tan a के जगह पर समझ रहे हैं ना, a प्लस बी इक्वल टू tan इधर जाके tan इनवर्स बन गया, ब्रैकेट लिए। अब इस tan a को क्या माने हो, देखो तो tan a इक्वल टू x है, तो इस tan a के जगह पर x, इस tan b के जगह पर y, देख लो बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b x इंटू y। देखिए राइट साइड में ही तो लाना था, प्रूफ हो चुका है भाई। अब a b आप किसको माने हैं, तो a माने थे आप tan इनवर्स x को, तो a के जगह पर लिखो इधर tan इनवर्स x, b किसको माने थे tan इनवर्स y को, और राइट साइड में तो जहाँ आना था आ चुका है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। जो भी इसका प्रिंसिपल रेंज डोमेन होगा उसके लिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप पूरा समझे, आई थिंक समझ चुके हैं। और इसी का भाई है, इसका भाई कौन है जी, फॉर्मूला नंबर 8, इसमें कैटेगरी नहीं किए हैं, सिमिलर है लेकिन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स
x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करेंगे। यहाँ भी मानेंगे, यही सेम चीज मानना है। tan इनवर्स एक्स को लेट tan इनवर्स एक्स को मैंने a माना, तो यहाँ से क्या हो गया है tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan a। चलिए फिर tan इनवर्स y को, इसको मैंने b माना, तो आ गया आपका y इक्वल टू tan b हो गया। अब वहाँ tan a प्लस b का फॉर्मूला का जरूरत पड़ा ट्रिगो का, और यहाँ जरूरत पड़ रहा है आपको वी नो डैट tan a माइनस b। बोलो फटाफट, याद है? बोलो, हम सुन रहे हैं, बोलो। हैं tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b, यह फॉर्मूला होता है। अब बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, मतलब यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन प्रूव इट। लेकिन आप ट्रिगो नहीं जान रहे हो तो इन्वर्स ट्रिगो कहाँ से करोगे भाई? हैं, ट्रिगो का बड़का भाई है इन्वर्स ट्रिगो, तो आप पढ़ेंगे तभी होगा ना। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, tan उधर जाकर tan इन्वर्स बन गया, और ब्रैकेट में लिखिए tan a माइनस tan b, तो tan a की जगह x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई। देख लीजिए यहाँ क्या आया था, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, अपने आप सब ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, तो a किसको माने थे आपको, tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू आपका प्रूफ हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। तो आज मैंने 8 फॉर्मूला नाम का पढ़ा, लेकिन फॉर्मूला तो ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आज जो है हम लोग यही 8 फार्मूला को रखें, और एक दिन और इस इन्वर्स ट्रिगो का थ्योरी का क्लास होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास लेक्चर 3, जिसमें आपका पूरा थ्योरेटिकल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिलीव नहीं होगा, आप एक एक इन्वर्स का इतने अच्छे से आप क्वेश्चन बनाने लगेंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिए। आप जब वीडियो देखते हैं तो उस समय पबजी खेलने लगते हैं, ये गेम वो गेम कान में लगा लेते हैं, खेलते रहते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, और आपके साथ हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाएंगे, हमसे पूछेंगे, उतना ज़्यादा हम बताने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरेटिकल आइडिया है, तो एक दिन और लगेगा। नेक्स्ट क्लास में आपका लेक्चर 3 में क्या होगा, थ्योरेटिकल आइडिया ख़त्म, और फिर इसके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है, आरएस अग्रवाल का, हम सब बनाएंगे। और परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बनाने के, सब का सब बनेगा, सब बनेगा, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बस आप लोग 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो को गांव तक पहुंचाइए जहां पर टीचर अनअवेलेबल हैं। ठीक है, बच्चे को पढ़ाई जहां नहीं मिल पा रही है वहां तक इस वीडियो को पहुंचाए। पैसा थोड़े लगना है, फ्री में तो हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।